नमस्कार। मैं राजीव वर्मा पूर्वज श्री राम के सीरीज में आप सभी का स्वागत करता हूं। पिछले एपिसोड में हमने श्री राम के पूर्वज श्रावस्त की बातें की, जिन्होंने श्रावस्ती नगरी को बसाया। आज हम उनके बाद आने वाले राजा बृहदश्व और उनके पुत्र महाराज कुवलयाश्व की बात करेंगे। कुवलयाश्व पर हम वाल्मीकि रामायण के संदर्भ में चर्चा कर चुके हैं, लेकिन उनसे जुड़ी एक घटना का वर्णन यहां बृहदश्व के बारे में चर्चा के लिए बहुत आवश्यक है। तो चलिए सूर्यवंश के सूर्य बृहदश्व के बारे में विस्तार से जानने के लिए और पुराणों में उनके अस्तित्व को खोजने के लिए आरंभ करते हैं पूर्वज श्री राम के। राष्ट्र के रक्षक हैं वो, विश्व के वो पथ प्रदर्शक, सत्य जिनके है धरोहर, सूर्य के हैं वो उपासक। गंगा है वो, सिंधु है वो, वही तो जम्बू द्वीप है। सगर रघु दशरथ है वो, वही तो राजा दिलीप है। निर्माता भारत वर्ष के, शासक अयोध्या धाम के, इक्ष्वाकु सूर्यवंशी, पूर्वज श्री राम के। श्री राम के, श्री राम के, पूर्वज श्री राम के। महाराज श्रावस्त एक वास्तुकार, नवीन प्रयोग करने वाले राजा के रूप में स्थापित हुए। हमने पहले भी चर्चा की है कि विष्टराष्ट्र से बृहदश्व तक के राजाओं के स्थान पर वाल्मीकि रामायण में पाठ भेद के कारण त्रिशंकु नाम दिया गया है। तो वाल्मीकि रामायण ने सीधे तौर पर पृथु के बाद और धुंधुमार के बीच जिन 5 नामों को नहीं दिया गया है, उनमें से हमने विष्टराष्ट्र, आद्र या चंद्र, युवनाश प्रथम और श्रावस्त पर विस्तृत रूप से चर्चा की। और हमने देखा है कि नाम में थोड़े बहुत परिवर्तन के अतिरिक्त सभी पुराणों में वंशावली लगभग समान है। हम उन परिवर्तनों का ध्यान अवश्य रखेंगे, लेकिन क्रम को बनाए रखने के लिए आज हम विष्णु पुराण को आधार बना रहे हैं, जिसमें पुराणों में श्री राम के पूर्वजों को क्रमवार प्रस्तुत किया जा सके। और इसी के आधार पर हम बृहदश्व से चर्चा आरंभ कर रहे हैं। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय में इक्ष्वाकु वंश का वर्णन है। यहाँ श्री पराशर ऋषि ने मनु से इक्ष्वाकु के जन्म का वर्णन किया है। इसके बाद इक्ष्वाकु के 100 पुत्रों में से 3 विकुक्षी, निमि और दंड की चर्चा की है। विकुक्षी ही शशाद कहलाए। शशाद को पुरंजय नामक पुत्र हुआ, जिसके रूप में श्री विष्णु अंश मात्र से अवतीर्ण हुए। इसके बाद इंद्र ने बैल का रूप लिया और उसके ककुद अर्थात कंधे पर सवार होकर पुरंजय ने दैत्यों का नाश किया और वे ककुत्स कहलाए। ककुत्स के अनेना नामक पुत्र हुए और अनेना के पृथु हुए। हमने अनेना के पुत्र पृथु के बाद विष्णु पुराण में वर्णित विष्टराश्व, उनके पुत्र चंद्र, चंद्र के पुत्र चांद्र युवनाश्व या युवनाश्व प्रथम और उनके पुत्र श्रावस्त की चर्चा कर ली है, जिन्हें विष्णु पुराण में श्रावस्त कहा गया है। अब हम विष्णु पुराण में वर्णित अगले राजा की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका नाम है बृहदश्व। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय के 38वें श्लोक में बृहदश्व के बारे में बस इतना कहा गया है कि श्रावस्तस्य बृहदश्व अर्थात श्रावस्त के बृहदश्व हुए। इसके अतिरिक्त विष्णु पुराण 19वें अध्याय में पुरुवंश की चर्चा करते हुए कहता है
कि मुद्गलात बृहदश्व अर्थात मुद्गल से बृहदश्व हुए, लेकिन ये सूर्यवंशी बृहदश्व नहीं है, ये पुरुवंश में जन्मे हैं। हम कह सकते हैं कि महाराज बृहदश्व के विषय में विष्णु पुराण में अधिक विस्तृत जानकारी प्राप्त नहीं होती। वहां उनके पुत्र कुवलयाश्व के विषय में एक विशेष संकेत अवश्य प्राप्त होता है। विष्णु पुराण में यह उल्लेख मिलता है कि शावस्तस्य बृहदश्वः तस्यापि कुवलयाश्वः यो असावुद कस्य महर्षेरपकारिणं धुंधु नामनं सुरं वैष्णवेन तेजसा व्यायतः पुत्र सहस्रैकविंशतिः परिवृत्तो जघान धुंधुमार संज्ञामवाप। अर्थात शावस्त के बृहदश्व तथा बृहदश्व के कुवलयाश्व हुए, जिन्होंने वैष्णव तेज से पूर्णता प्राप्त कर अपने 21 सहस्त्र अर्थात 21,000 पुत्रों के साथ मिलकर उस धुंधु दैत्य को मारा, जिससे महर्षि उदक या उत्तंक व्यथित थे। और धुंधु नामक दैत्य को मारने के कारण ही बृहदश्व के पुत्र कुवलयाश्व को धुंधुमार कहा गया। अब धुंधुमार नाम हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है, और इसका कारण भी स्पष्ट है कि विष्णु पुराण भी कुवलयाश्व को धुंधु को मारने वाला धुंधुमार कह रहा है। धुंधुमार के साथ एक पराक्रम वाला घटनाक्रम जुड़ने से उन्हें अधिक प्रसिद्धि प्राप्त हुई और उनके नाम को अधिक महत्व दिया गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के आधार में महाराज बृहदश्व ही थे। इस प्रसंग का वर्णन हमें एक विशेष पुराण में मिलता है, जिसका नाम है केदार खंड पुराण। केदार खंड के 13वें अध्याय में वर्णन आता है कि एक समय कुवलाश्व के महातेजस्वी और महायशस्वी पिता बृहदश्व अपने मंत्रियों के साथ विचार विमर्श कर रहे थे कि उन्हें अब राज्य को त्याग कर वन गमन करना चाहिए। तभी उनके द्वारपाल ने आकर बताया कि द्वार पर महर्षि उत्तंक का आगमन हुआ है। वर्णन के अनुसार बृहदश्व को महर्षि उत्तंक के तेज के विषय में ज्ञान था, अतः उन्होंने बहुत ही श्रद्धा भाव से कहा कि महर्षि को शीघ्र ही हमारे समक्ष लेकर आइए। राजा की आज्ञा पाकर द्वारपाल ने तुरंत ही महर्षि उत्तंक को राजा के समक्ष उपस्थित होने का निमंत्रण दिया। अगले ही क्षण राजा बृहदश्व महर्षि उत्तंक के समक्ष हाथ जोड़े खड़े हुए थे। उन्होंने ऋषि के पैर धुलाए और आचमन कर उन्हें उचित स्थान पर बैठाकर कहा कि मैं आपके आगमन से अनुग्रहित हूँ, कहिए मैं आपके लिए कौन सा कार्य करूँ। तब महर्षि उत्तंक ने महाराज बृहदश्व को परामर्श देते हुए कहा कि सर्व कल्याण हेतु आपको रक्षा का उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि एक राजा का परम कर्तव्य वेदों के अनुकूल और धर्म के मार्ग पर चलते हुए अपनी प्रजा का पालन व संरक्षण करना है। स्वाभाविक है कि महाराज बृहदश्व के लिए ये एक अत्यंत चौंकाने वाली स्थिति थी। जैसा कि पूर्व में वर्णित है, वे एक अत्यंत मनस्वी, महातेजस्वी और परम यशस्वी शासक थे। उन्होंने एक कुशल प्रशासक की भांति अपने शासन काल को सफलतापूर्वक पूर्ण किया था और उनके पास कुवलयाश्व जैसा ही एक योग्य एवं यशस्वी उत्तराधिकारी भी था, जिसके पराक्रम को सभी जानते थे, और वे स्वयं भी अब जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करने के लिए तैयार थे। ऐसी स्थिति में महर्षि उत्तंक द्वारा उन्हें ये उल्हाना देना कि आपको समस्त प्राणियों की रक्षा करनी चाहिए, उनके लिए अत्यंत विस्मयकारी और अविश्वसनीय था। एक ऐसे राजा के लिए जिसने अपना संपूर्ण जीवन धर्म और प्रजा रक्षण में समर्पित कर दिया हो, ऋषि के ये शब्द मर्मभेदी थे। किंतु प्रश्न ये उठता है कि महर्षि उत्तंक ने राजा के संन्यास के समय ऐसा क्यों कहा, और इस चुनौती की प्रतिक्रिया में महाराज बृहदश्व ने क्या निर्णय लिया। आइए इस गौरवशाली प्रसंग के उत्तरार्ध की ओर चलते हैं और जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। महर्षि उत्तंक ने महाराजा बृहदश्व को राक्षस धुंधु के विषय में विस्तार से बताते हुए कहा, हे राजन, धुंधु दैत्यराज मधु का पुत्र है। वो उज्जालक नामक स्थान पर समुद्र की बालू के भीतर अदृश्य होकर निवास करता है। वो रेत के नीचे छिपकर निरंतर घोर तपस्या में लीन रहता है। उसकी शक्ति का भय इतना भीषण है कि जब वो वर्ष में
केवल एक बार अपना उच्छ्वास छोड़ता है तो रेत का ऐसा प्रलयंकारी बवंडर उठता है जो प्रत्यक्ष सूर्य को भी आच्छादित कर लेता है। उस समय आकाश से अग्नि की भयंकर चिंगारियां और दहकते हुए अंगारे बरसने लगते हैं, जिससे वो संपूर्ण क्षेत्र रहने योग्य नहीं रह जाता। वहां के निवासी, प्रजाजन और तपस्वी ऋषिगण उस धुंधु के आतंक से त्रस्त और असुरक्षित हैं। धुंधु के विषय में वर्णन करके महर्षि उत्तंक महाराज बृहदश्व से धुंधु राक्षस का वध करने के लिए कहते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि धुंधु का वध करने में कोई समर्थ नहीं है। महर्षि उत्तंक धुंधु के विषय में विस्तार से वर्णन करते हुए महाराज बृहदश्व से उस राक्षस का वध करने का आग्रह करते हैं। वे स्पष्ट करते हैं कि अन्य कोई भी उस बलशाली धुंधु का संहार करने में समर्थ नहीं है। यहाँ तक कि इंद्र आदि देवों के लिए भी वह अजेय है। अतः आप ही धुंधु के वध करने का विचार करें और प्रजा और ऋषियों को भय से मुक्त करें। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि बृहदश्व उन्हें कहते हैं कि मैंने तपस्या के लिए शस्त्र त्याग दिए हैं और अब मेरे लिए वन जाने में किसी प्रकार का विलंब करना संभव नहीं। अतः मैं आपको अपना पुत्र कुवलयाश्व देता हूं। आप निश्चिंत होकर कुवलयाश्व के साथ प्रस्थान करें। आपकी कृपा से यही धुंधु का संहारक बनेगा। भगवदत्त अपनी पुस्तक भारतवर्ष का वृहद इतिहास में बताते हैं कि वह काल था जब महर्षि उत्तंक का निवास आज के सौराष्ट्र के निकट किसी प्रदेश में था। संभव है कि यह क्षेत्र राजस्थान हो और महर्षि उत्तंक जिस राक्षस धुंधु की बात कर रहे हों वो किसी प्रकार के रेतीले तूफान की बात हो और महर्षि उत्तंक उससे रक्षा के लिए महाराज बृहदश्व से सहायता मांग रहे हों। लेकिन अभी प्रश्न यह था कि महाराज बृहदश्व ने इतनी सहजता से उत्तंक ऋषि की सहायता करने में असमर्थता कैसे जता दी? क्या इसमें भी उनके किसी विशेष गुण और पराक्रम का संकेत है? उत्तर है हाँ, और इसका संकेत उत्तंक ऋषि के ही एक कथन में छिपा है। उत्तंक ऋषि ने महाराज बृहदश्व से कहा था कि विष्णु नापि वरो दत्तो मम पूर्व महीपते धुंधु मधुसूतम यस्तु मारिष्यति वै नृपः तस्य त्वं वरदस्तेन तेजोर्वृद्धि करिष्यसि। अर्थात हे राजन, स्वयं विष्णु ने मुझे वरदान दिया था कि जो राजा मधु के पुत्र धुंधु का वध करेगा तुम उसको वरदान देने वाले बनोगे और उसके तेज की वृद्धि भी करोगे। यहाँ उत्तंक ऋषि कह रहे हैं कि मुझे मधु का वध करने वाले वीर को तेजस्विता प्रदान करने का वरदान प्राप्त है। अतः आप धुंधु को मारकर ये वरदान प्राप्त कीजिए। लेकिन बृहदश्व इससे बिल्कुल भी आकर्षित नहीं हुए। इसका अर्थ ये नहीं है कि वे अपने कर्तव्य से विमुख हैं। उन्हें अपना कर्तव्य ज्ञात है और यही कारण है कि वे अपने पुत्र कुवलयाश्व को उत्तंक ऋषि के पास भेजने की बात कहते हैं। लेकिन वे जीवन के इस मोड़ पर किसी भी प्रकार के बंधन में बंधना नहीं चाहते। जहाँ तक उनके पराक्रम की बात है तो महर्षि उत्तंक भी यह जानते हैं कि बृहदश्व दैत्य धुंधु को मारने में सक्षम है, तभी वो उनसे सहायता लेने के लिए आए हैं। लेकिन महाराजा बृहदश्व भी अपने प्रण से बंधे हुए हैं, वे शस्त्र त्याग कर चुके हैं, इसलिए धुंधु को मारने नहीं जा सकते। उनके दृढ़ निश्चय और कर्तव्य के प्रति निष्ठा को इससे भी समझा जा सकता है कि एक भयानक असुर के समक्ष वे अपने प्रिय पुत्र को भेजने में तनिक भी नहीं झिझकते, बल्कि उन्होंने स्वयं अपने पुत्र कुवलयाश्व को उत्तंक ऋषि के साथ जाने और धुंधु राक्षस के वध के लिए आदेशित किया। केदारखंड पुराण में वर्णन आता है, कुवलयाश्व को भेजने के बाद महाराज बृहदश्व केदारेश्वर से दक्षिण दिशा में, मंदाकिनी से उत्तर दिशा में स्थित पर्वत पर परम तप में लीन हो गए और उस गति को प्राप्त हुए जहाँ जन्म और मृत्यु का भय नहीं रहता। केदारखंड पुराण के वर्णन से स्पष्ट है कि महाराज बृहदश्व का शासन काल बहुत ही शांति और समृद्धि का काल था।
उन्होंने अपनी वृद्धावस्था तक शासन किया और अंत में किसी प्रकार के प्रलोभन से आकर्षित न होते हुए तप करने चले गए। यहां तक उन्हें इस बात का भय और मोह भी न रहा कि वे अपने पुत्र को एक राक्षस के समक्ष भेज रहे हैं। संभवतः जैसे उनके नाम बृहदश्व से प्रकट होता है कि उनका राज एक विशाल अश्वसेना से सशक्त था और ऐसे राज्य के राजा के रूप में उन्हें अपने पुत्र के विजयी होने का पूर्ण विश्वास था। क्या ऐसा हुआ? आइए श्री राम के पूर्वज कुवलयाश्व के साथ जानते हैं। महाराज बृहदश्व के पुत्र कुवलयाश्व के विषय में केदारखंड में वर्णन है कि वे अपने 100 पुत्रों को साथ लेकर महर्षि उत्तंक के साथ दैत्य धुंधु का सामना करने निकल पड़े और उन्होंने अपनी विशाल अश्व सेना के साथ राक्षस धुंधु को घेर लिया। जब कुवलयाश्व सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे तो महर्षि उत्तंक के आशीर्वाद से श्री विष्णु के तेज ने कुवलयाश्व के शरीर में प्रवेश कर लिया, जिससे वे अत्यधिक शोभायमान होने लगे। चहुं ओर अश्वों से सजी सेना की रणभेरी गूंजने लगी, जिसे सुनकर राक्षस धुंधु ने उठकर निश्वास छोड़ा। इस निश्वास के वेग से डरकर सेना भयभीत होने लगी। तभी कुवलयाश्व रथ पर सवार होकर दैत्य के समक्ष पहुंचे। उन्हें देखकर धुंधु समुद्र की रेत में छिप गया। कुवलयाश्व चिंतित हो गए कि अब धुंधु को कहां खोजें। तभी उनके पुत्रों ने धुंधु को खोजने के लिए समुद्र की रेत को खोद डाला। इससे धुंधु प्रकट हुआ और मुख से अग्नि निकालने लगा, जिसमें कुवलयाश्व के कई पुत्रों की मृत्यु हो गई। ये देखकर कुवलयाश्व धुंधु के मुख से निकल रही अग्नि के समक्ष पहुंचे और उन्होंने योग बल से उत्पन्न जल से उस अग्नि को शांत कर दिया और गदा के एक प्रहार से दैत्य धुंधु का अंत कर दिया। इस संपूर्ण घटनाक्रम का विस्तृत वर्णन विभिन्न पुराणों में प्राप्त होता है, जहां लगभग सभी स्थानों पर महाराज कुवलयाश्व को दैत्य धुंधु का संहारक बताया गया है। इसी महान विजय के कारण वे संसार में धुंधुमार के नाम से विख्यात हुए। पौराणिक साक्ष्यों के अनुसार इस भीषण युद्ध में कुवलयाश्व के मात्र 3 ज्येष्ठ पुत्र ही जीवित बच सके। वहीं विष्णु पुराण के संदर्भों में उनके 21,000 पुत्रों के वीर गति को प्राप्त होने का उल्लेख मिलता है। इस पूरे घटनाक्रम का एक दूसरा पक्ष मरुस्थल में आने वाले प्रलयंकारी रेत के तूफानों और भीषण ग्रीष्म लहर के संकट से भी जुड़ा हो सकता है। ये संभावना तब और अधिक पुष्ट होती है जब हम विष्णु पुराण में वर्णित 21,000 पुत्रों के प्रसंग पर विचार करते हैं। ये संभव है कि ये 21,000 पुत्र वास्तव में महाराज कुवलयाश्व के साथ गए वे प्रजाजन या सहायक रहे हों, जो उस भीषण प्राकृतिक आपदा जैसे रेत के तूफान और गर्मी से निपटने अथवा राहत कार्य के उद्देश्य से वहां गए और प्रकृति के उस भीषण प्रकोप का ग्रास बन गए। यह धारणा पूर्णतः तर्कसंगत प्रतीत होती है। पौराणिक वर्णनों के अनुसार कुवलयाश्व के पुत्रों ने समुद्र की रेत को खोदकर धुंधु राक्षस का अंत करने में सहायता की थी। यह विवरण इस ओर संकेत करता है कि संभवतः महाराज कुवलयाश्व और उनकी विशाल जनशक्ति ने मरुस्थल में जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए किसी विशिष्ट जलाशय या नहर प्रणाली के निर्माण का कठिन प्रयास किया हो। इस दुर्गम और चुनौतीपूर्ण परियोजना के पूर्ण होने की प्रक्रिया में असंख्य श्रमिकों या सहायकों ने अपने प्राणों की आहुति दी होगी, जिसे पुराणों में प्रतीकात्मक रूप से अनेक पुत्रों की मृत्यु के रूप में वर्णित किया गया है। विष्णु पुराण में आगे वर्णन आता है कि तस्य च तनयास्य मस्ता एवं धुंधुमुख निश्वासाग्निना विप्लुष्टा विनेशुः दृढ़ाश्व चंद्राश्व कपिलाश्वश्च त्रयः केवलम शोषिता। अर्थात कुवलयाश्व के समस्त पुत्र धुंधु के मुख से निकली हुई निश्वास की अग्नि में भस्म होकर मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस प्रलयंकारी अग्नि से केवल उनके 3 ज्येष्ठ पुत्र दृढ़ाश्व, चंद्राश्व और कपिलाश्व ही जीवित बच पाए। यद्यपि भिन्न भिन्न ग्रंथों में इन पुत्रों के नामों को लेकर मतभेद मिलता है,
किंतु सभी पुराण एक मत होकर कुवलयाश्व को धुंधु राक्षस का संहार करने वाला धुंधुमार बताते हैं। भगवत दत्त अपनी किताब भारतवर्ष का वृहद इतिहास में धुंधुमार के बारे में कई संकेत करते हैं। वे कहते हैं कि धुंधुमार अपने गुणों में अपने पिता से भी आगे निकल गए थे। उनके अनुसार मैत्रायणी उपनिषद में कुवलयाश्व को चक्रवर्ती राजा कहा गया है। वे समझाते हैं कि धुंधुमार की प्रसिद्धि को आप इससे समझिए कि जब महाराज दशरथ के शब्दभेदी बाण से श्रवण कुमार की मृत्यु हुई तो उनके पिता ने दशरथ से क्या कहा। उन्होंने कहा कि उनके पुत्र की वही उत्तम गति प्राप्त हो जो महाराज सगर, शैव्य और धुंधुमार को प्राप्त हुई। वे इस घटनाक्रम की सत्यता को प्रकट करने के लिए धुंधु राक्षस के इतिहास से जुड़े हुए संकेत को भी देते हैं। वे बताते हैं कि जिस प्रकार सिंधु के तट पर वाल्हिको में असुर बस्तियां प्राचीन काल से निवास करती थीं, उसी प्रकार सौराष्ट्र के पश्चिमी प्रांतों में भी असुर उपनिवेश थे। उन्हीं में से एक का राजा दानवेंद्र अररु था। उसी का पुत्र धुंधु हुआ, जिसका वध करके महाराज कुवलयाश्व धुंधुमार कहलाए। बार बार श्री राम के पूर्वजों के विषय में यह बात स्पष्ट होती है कि उन्होंने प्रजा की रक्षा के लिए हमेशा तत्परता दिखाई। हम बृहदश्व और उनके पुत्र कुवलयाश्व दोनों को इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हुए देखते हैं। कैसे बृहदश्व धुंधु राक्षस के अंत के लिए अपने पुत्र कुवलयाश्व को प्रस्तुत करते समय एक क्षण के लिए भी झिझकते नहीं, और इसके बाद जब धुंधु राक्षस से युद्ध की बारी आती है तो कुवलयाश्व भी अपने प्रिय पुत्रों के साथ रणभूमि में आ जाते हैं। इतना ही नहीं, कुवलयाश्व के कई पुत्र इस युद्ध में अपने प्राण न्योछावर करते हैं। हमें यह कहना भी होगा कि बृहदश्व और कुवलयाश्व प्रजा के सच्चे रक्षक थे, और इसी कारण पौराणिक संदर्भों में उनके नामों को इतने सम्मान से बार बार प्रस्तुत किया गया है। भगवत दत्त जी तो महाराज कुवलयाश के काल के संकेत हड़प्पा काल तक बताते हैं। वैसे संभव है कि कुछ संकेत मेल भी खाते हों, लेकिन इतना तो तय है कि महाराज बृहदश्व और कुवलयाश का समय अधिक प्राचीन था। यदि उनके समय की बात करें तो बृहदश्व को 6577 ईसा पूर्व और महाराज कुवलयाश को 6537 ईसा पूर्व के कालखंड में रखा जाता है। जहां तक महाराज कुवलयाश धुंधुमार के पुत्रों की बात है तो पुराणों में थोड़ा भेद है, लेकिन ज्येष्ठ पुत्र को लेकर अधिकांशतः समानता है। लगभग सभी पुराण कुवलयाश के बाद धृतराष्ट्र का नाम लेते हैं। हम उनके और विष्णु पुराण के साथ अन्य पुराणों में उनके बाद आने वाले विभिन्न नामों की चर्चा करेंगे, लेकिन अगले अंक में। तब तक जुड़े रहिए और देखते रहिए पूर्वज श्री राम के युग युगीन भारतवर्ष की विकास गाथा केवल वीर भारत। अभी के लिए नमस्कार।
राष्ट्रे जागृयाम पुरोहितः। हम राष्ट्र आराधक भारतवर्ष को जागृत और जीवंत बनाएं। युग युगीन भारत के कालजयी महानायकों की तेजस्विता की गौरव गाथा